हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैंने पारद के ऊपर एक क्लास बनाई थी एंड नेक्स्ट चलते हैं पारद को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस बना रही हूँ ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ लर्न रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पारद के बारे में पढ़ा था, उसके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ा था, पर्याय क्या है पारद के, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में सारा कुछ बताया है। और अभी मैं बताऊंगी जो ग्राह्य पारद होता है और अग्राह्य पारद होता है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, जो ग्राह्य पारद होता है, ग्राह्य पारद अंतः सुनीलो, बाह्य उज्ज्वल, मध्यस्थ सूर्य प्रतिमा प्रकाश है। ठीक है, तो मिड डे में वो सूर्य के जैसे शाइन करता है, अंदर से सुनील और बाहर से उज्ज्वल होता है। जो अग्राह्य पारद होता है वो धूम्र होता है, मटमैला सा और परिपांडु चित्र के जैसा, मतलब कि पांडु वर्ण, धूम्र वर्ण के जैसा होता है। शुद्ध पारद जो होता है वो रोग और जरा मृत्यु नाशक होता है, और जो अशुद्ध पारद होता है वो विष के तुल्य होता है। अब इसके बाद आते हैं पारद। एक चीज़ और है कि जो लोहे के अलावा बाकी सब धातुएं जो है उसमें ये पारद में चिपक जाती हैं। ठीक है, या फिर कह लो कि पारद इनमें चिपक जाता है। तो इसीलिए जो पारद का मर्दन वगैरह करने में, इसको पीसने घोटने में कांच की, मिट्टी की, पत्थर की खरल का यूज़ होता है या लोहे की खरल का यूज़ होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी पारद का जो शोधन होता है ये सामान्य शोधन होता है इसका, और विशेष शोधन होता है। सामान्य शोधन तो होता है रोग को नाश करने के हेतु, आदि व्याधि को नाश करने के हेतु, लेकिन जो विशेष शोधन होता है वो पारद में रसायन गुण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो सामान्य शोधन होता है उसमें क्या किया जाता है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, बुक्स में पढ़ेंगे तो यही मिलेगा, तो टाइम सेविंग के लिए आपको बताती हूँ। देखिए, पारद को पहले जो सुधा और रज, मतलब कि पारद को चूरने में हमने पहले मर्दन करना है 3 दिन तक। फिर उसके बाद पारद के ही इक्वल पार्ट में हमने लहसुन ले लेना है, और लहसुन से हमने आधे पार्ट में लेना है सैंधव चूर्ण। इन सबको हमने मर्दन करते रहना है जब तक कि वो कल्क जो है कृष्ण वर्ण का ना बन जाए। ठीक है, जब वो कृष्ण वर्ण का बन जाए तो समझ लीजिए पारद का सामान्य शोधन हो गया। अब विशेष शोधन में क्या होता है, विशेष शोधन में अलग अलग दोषों के निवारण के लिए अलग अलग तरीके से स्पेशल विशेष शोधन किया जाता है। जैसे कि नाग दोष के निवारण के लिए हमने क्या करना है, हमने ग्रहधूम, 4 चीज़ें लेनी है। हमने ग्रहधूम लेना है, ईंट का चूर्ण लेना है, और हरिद्रा, ग्रहधूम, ईंट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण लेना है, और ऊन लेनी है। इन सबको पारद के साथ मर्दन करना है और फिर अमल कांजी में सबको धो देना है, तो नाग दोष का निवारण हो जाता है। विष दोष के, वंग दोष के निवारण के लिए हमने क्या करना है, हमने 3 चीज़ें लेनी है। ठीक है, 3 चीज़ें में हमने इंद्रायण लेना है, अंकोल लेना है और हरिद्रा चूर्ण लेना है। इनको पारद के साथ हमने मर्दन करना है और कांजी में इसको धो देना है। एंड इसके बाद अग्नि दोष के निवारण के लिए हमने या तो हम पारद को चित्रक मूल के साथ जो है उसके चूर्ण के साथ मर्दन कर सकते हैं, या फिर त्रिफला चूर्ण के साथ मर्दन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को, या चित्रक मूल या त्रिफला चूर्ण। और फिर विष दोष के निवारण के लिए भी सेम ही इंग्रेडिएंट्स होंगे, या तो चित्रक मूल या त्रिफला चूर्ण। एंड देन अत्य अग्नि, असहनीय अग्नि दोष निवारण के लिए हमने गोक्षूर के चूर्ण या कल्क में पारद का मर्दन करना है। और अग्नि हो गया, विष है, असह्य अग्नि है, नाग है, वंग है। ठीक है, और इसके अलावा मल दोष के निवारण के लिए हमने अमलतास त्वक का चूर्ण लेना है, उसके साथ पारद का मर्दन कर सकते हैं, या फिर कुमारी स्वरस के साथ पारद का मर्दन कर सकते हैं। एंड देन चापल्य दोष को निवारण करने के लिए हमने धतूरे का प्रयोग करना है, कृष्ण बीज धतूरा या फिर पंचांग के साथ हम इसका मर्दन कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने सारे कंप्लीट करा लिए हैं। गिरी दोष के निवारण के लिए हमने त्रिकटु जो चूर्ण होता है, गिरी दोष के निवारण के लिए पारद का त्रिकटु चूर्ण के साथ मर्दन करना है। ठीक है, ये हो गया सामान्य और विशेष शोधन पारद का। और फिर पारद के संस्कार। देखिए, पारद के संस्कार जो है रस तिरंगिनी के अनुसार 8 हैं, और रस रतन समुच्चय, रस हृदय तंत्र और रस रसेंद्र सार चूड़ामणि, इनके अकॉर्डिंग पारद के संस्कार हैं 18। और रस उपनिषद के अकॉर्डिंग पारद के संस्कार हैं 16। ठीक है, एंड रसेंद्र चिंतामणि के अकॉर्डिंग पारद के संस्कार हैं 19। ठीक है, अभी तक आप इतना याद कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी इसके संस्कारों के बारे में डिटेल। धन्यवाद।